हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मटीरिया मेडिका की जो मेरी सीरीज़ चल रही है, जहाँ पे हम अराउंड 30 मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में बेसिकली देखी जाती हैं, चाहे वो पॉलीक्रिस्ट हो, नोसोड हो या कुछ बायोकेमिक मेडिसिन हो। दे प्ले वंडरफुल रोल इन आवर प्रिस्क्रिप्शन। सो उनको हम ब्रॉड वे में स्टडी करेंगे। जो मेरी कंपाइलेशन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है रेमेडीज़ को लेकर फ्रॉम डिफरेंट सोर्स बुक्स, जैसे हनीमैन सर की लेज़र राइटिंग हो गई, कैंट सर की हो गई लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका, ईबी नैश हैं, प्लस आपका एलन स्कीनोट जो सभी उसको पढ़ते हैं। तो इन सब का एक कंपाइलेशन है। उनका जो मेरा अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस है उसको लेकर के मैंने ये सेशन लिया है। पास्ट मैंने अराउंड 15 to 20 सेशन मटीरिया मेडिका में ऑलरेडी ले लिए हैं और वहाँ पे मुझे बहुत रिस्पांस मिला और बार बार स्टूडेंट्स प्रैक्टिशनर अप्रोच कर रहे थे कि आप एक बार फिर से सेशन करिए। तो यस, नाउ सेशन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम न्यू ईयर, न्यू जर्नी। तो आप उसको अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज़रूर से करें। एक सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है जिसपे हमने सल्फर डिस्कस करी। तो आज सल्फ़र ही आपके लिए लेकर के आई हूँ। एक ग्लिम्सी है सल्फ़र की, जिसको लेकर के आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। सल्फ़र को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स हैं, भ्रांतियाँ हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि सल्फ़र को प्रिस्क्रिप्शन करना ही नहीं है या सल्फ़र एग्रावेट करती है। इस तरह का जो माइंड मेकअप है उसको मैं थोड़ा सा उस पर लाइट देना चाहूँगी। मेनली देखिए, सल्फ़र कहाँ से बिलोंग करती है? मिनरल किंगडम से बिलोंग करती है। इसका अपना एक नेचर है, राइट। एक क्रिस्टल की तरह आप देख रहे हो, एक एलिमेंट है, पाउडर्ड फॉर्म में मिली, हम इसे लेकर के पोटेंटाइज करते हैं। येलोइश कलर का ट्रांसपेरेंट ऑर्डरलेस एक क्रिस्टल है। एंड बेसिकली इसका आप अगर नेचर देखोगे तो वायलेंट नेचर है, ऑर्डरलेस है। यहाँ पर कई बारी आप देखोगे टेस्टलेस भी है, बट जब इसको इसकी प्रूविंग में हम देखते हैं जो रिजल्ट्स आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ पे 4-5 साइंस हैं जो इसको इंडिकेट करते हैं। उसमें मेनली है सल्फर की बर्निंग, विच इज़ वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक। बट यू नीड टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम आर्सेनिक, फॉस्फोरस, फाइटोलक्का, जितनी भी हमारी बर्न मेडिसिन है ना, उनसे भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। इसका जो बर्न है उस पर देखें आप कि बेसिकली इसकी जो बर्निंग है ना, वो हमारे जितने भी ओरिफाइसेस हैं और हमारी जो एक्सट्रीमिटी है उसमें देखने मिलते हैं। तो एक्सट्रीमिटी में कैसे? पाम्स में, सोल्स में। सोल वैसे अगर फुल ऑफ डे आप देख रहे हो तो कोल्ड दिखेंगे आपको, लेकिन जैसे ही पेशेंट बेड में जाएगा एक्सट्रीम बर्निंग सेंसेशन होगा। पेशेंट वांट टू कि वो अपने लेग्स को कवरिंग से अलग करे, बेड से बाहर रहेंगे। इवन कोल्ड वेदर में आप देखोगे ऐसे पेशेंट्स अपने जो लेग्स हैं, फुट हैं, उनको बाहर रखते हैं बेड से की कवरिंग से। तो दिस इज़ कैरेक्टरिस्टिक। बर्निंग में और देख लेते हैं तो यहाँ पर ग्रेट बर्निंग विद रेडनेस, जितने भी ओरिफाइसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, रेक्टम, एनस, यूरेथ्रा, लिप्स में भी कई बार बर्निंग दिखती है, आइज़ में भी कई बार बर्निंग दिखती है। मेनली वर्टेक्स में बर्निंग देखने मिलती है सल्फर में। वर्टेक्स इज़ बर्न लाइक फायर, ऐसा लगेगा जैसे आग लगी हुई है, इतना ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। इस तरह की फीलिंग जब आती है, इस तरह का जब बर्निंग मिले, और मेनली बर्निंग आफ्टर स्क्रैचिंग, जिन पेशेंट्स को स्किन एलर्जीज होती है, जहाँ पे इरप्शंस हो, ईचिंग हो, स्केबीज हो, एक्जिमा कुछ इस तरह का हो, और पेशेंट को वहाँ पर इंटेंस ईचिंग होगी, और जब भी पेशेंट स्क्रैच कर लेगा, ईच कर लेगा, उसके बाद उसको ग्रेट बर्निंग होती है। वहाँ पे आर्सेनिक भी रोल प्ले करती है, आपको इससे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना है। इसका जो एग्रावेशन है बेसिकली कब होता है? बेड टाइम। एट बेड टाइम जो बेड की हीट होती है, जब हम बेड में जाते हैं, लाई डाउन करते हैं, तो एक हीट जनरेट होती है, क्योंकि जब हम लाई डाउन पोजीशन में रहते हैं तो ऑक्सीजन पास हो नहीं पाती, बेड के कॉन्टेक्ट में शरीर है तो ऑक्सीजन वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा, वहीं के वहीं है, तो एक वार्मथ, एक हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट की वजह से ही एग्रावेशन होता है सल्फर में। वो फिर कोई भी सिम्टम हो सकता है, कफ एंड कोल्ड के सिम्टम हो सकते हैं, आर्थराइटिस के सिम्टम हो सकते हैं, स्किन एलर्जी के सिम्टम हो सकते हैं, कोई भी हेड टू टो कोई भी सिम्टम, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर डेवलप हुई है तो वहाँ पे सल्फर काम करेगी। इसके रेडनेस की बात करें, यस, रेडनेस इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग। बेलाडोना से डिफ्रेंशिएट करिएगा। यहाँ पे आपको रेडनेस में देखना है एक्सट्रीम रेडनेस लाइक ब्लड, ऐसा लगेगा जैसे ब्लीड करने वाला है पार्ट। प्लेथोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है ही है इसका। प्लेथोरिक मतलब फुल ऑफ ब्लड, कंजेशन है यहाँ पे। तो जहाँ पर भी कंजेशन होता है वहाँ पर क्या होगा? जो वो पार्ट है फुल ऑफ ब्लड होगा। अब पाइप को आपने प्रेस किया तो जो पानी कितनी फोर्सफुली आता है ना, तो किसी भी पार्ट में अगर कंजेशन है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लीवर हो, पोर्टल सिस्टम हो, तो मेनली आप सल्फर में देखोगे कंजेशन मिलता है इसको वीनस नर्वस सिस्टम में, पोर्टल सिस्टम में, लीवर में। इनडाइजेशन के साथ साथ आपको रेडनेस मिलेगी। रेडनेस में लिप्स एकदम ऐसा लगेगा फायरी रेड लिप्स लगेंगे। रस्टॉक्स के लिप्स भी ड्राई एंड रेड हैं, लेकिन इसके लिप्स में ऐसा लगेगा जैसे ब्लीडिंग आ जाएगी, और पार्ट्स बिल्कुल रेड लगेंगे। आप कान को थोड़ा टच कर दोगे, धूप से पेशेंट आया, आप देखोगे पूरा रेड फेस, धूप में पूरा रेड, अलग से एक रेडनेस होगी। उसमें कई बार इरप्शंस भी आ जाते हैं, इतनी सेंसिटिविटी होती है। सो सल्फर इज़ ओवर सेंसिटिव फॉर
वार्मथ ऑल्सो। और यहाँ पर जो चेंज ऑफ वेदर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अफेक्शन है सल्फ़र में। साथ में हम बात कर रहे थे कि जब हम देखते हैं सल्फ़र के साथ की इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकालने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे एक ऐसा पेशेंट, एक ऐसा पर्सन जो लीन थीन दुबला पतला है, एंड जो शोल्डर है दे आर स्टूप्ड, वो सामने की तरफ करके चल रहा है। एक वेल हाइटेड पर्सन हो और वो इस तरह बैठने की बजाय या इस तरह स्ट्रेट चलने की बजाय वो इस तरह से स्टूप्ड हो, इस तरह से जब आप देखते हो तो यू विल श्योरली अंडरस्टैंड कि ये सल्फ़र है। आपको फॉस्फोरस से भी डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि वहाँ पर भी स्टूप्ड शोल्डर है, बट डिफरेंस इज देयर, काफ़ी डिफरेंस है वहाँ पे। सो जब ये टोटलिटी आप फॉर्म करते हो, इसकी मोडालिटीज़ आप देखते हो, थोड़ा सा मोडालिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसा कि मैंने आपको बताया ही है, सल्फ़र में एट बेड टाइम जब वो बेड पे जाएगा, मिडनाइट आफ्टर स्क्रैचिंग, स्क्रैच करने के बाद उसके एग्रावेशन होते हैं। वेदर में भी अफेक्शन है, कोल्ड वेदर से, कोल्ड से भी अफेक्शन है सल्फ़र को। एंड एम्युलरेशन इसका ओपन एयर में है। ओपन मतलब विंडो और डोर्स खुले हुए हैं, उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसको कोल्ड जो सेंसेशन आ रहा है उससे बेटर फीलिंग होती है। थर्स्ट भी अगर सल्फ़र की देखो, थोड़ा सा एपेटाइट या थर्स्ट देखोगे, थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इस तरह की जब चीज़ें आप कंबाइंड स्टडी करते हो, फिजिकल जनरल, मेंटल जनरल, तो आपको सल्फ़र की मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन बहुत अच्छे से समझ आती है। सो दिस इज़ माय एफर्ट, दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग टू एक्सप्लेन सल्फ़र। आई होप कि ये मेडिसिन आपको ज़रूर से हेल्प करे आपकी प्रिस्क्रिप्शन के साथ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप मेरी सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए ये व्हाट्सअप मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप उस पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ पेबल सेशन। मटीरिया मेडिका के लिए मैंने 2000 रुपीज़ फ़ी रखा है। ऑर्गन का भी सेशन चल रहा है जहाँ पे मैंने 3000 रखा हुआ है फ़ी, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे हम कंप्लीट जो हमारा डिस्कशन है 3 बुक्स के जो हमारे मैक्सिमम इसेंशियल टॉपिक हैं रिलेटेड टू प्रैक्टिस एंड स्टडी, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सो यू कैन ज्वाइन दीज सेशन। थैंक यू।